विषय है माँ के दूध जितना पुष्टिदाता है जल। उपनिषद कहते हैं अमृतवे आपः अर्थात पानी अमृत है। वेदों ने पानी को शिवतमः रस कहा है अर्थात यह सबसे अधिक कल्याणकारी रस है। स्त्री माता माँ के दूध जैसा पुष्टिदाता है। संध्या उपासना में आचमन करते हुए हम सबसे पहले कहते हैं ओदम अमृतो अस्तरन मशी, यानी हे देवता यह सुखदाता जल प्राणियों का आसरा हो। जिन 5 तत्वों से प्राणियों के शरीर बने हैं उनमें से पानी निकाल दें तो बाकी चारों तत्व भी मर जाएंगे। हवा में पानी ना हो तो एक अंकुर तक ना फूटे। अंतरिक्ष में पानी ना हो तो सूरज के ताप से ही सब कुछ जल जाए। पानी रहने से ही धूप का भी महत्व है। जल स्वभाव से शीतल है, इसलिए जल का शांति व शीतलता से संबंध है। वरुण देव जल के अधिपति हैं तो इंद्रदेव उसी जल को वर्षा के रूप में धरातल पर लाते हैं। वेदों में कुछ मंत्रों का भाव अर्थ है। जलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर को निरोग करते हैं और मन में यज्ञ भावना को बढ़ाते हैं। कहा गया है कि हम जलों व औषधियों का हनन ना करें। जल को स्वर्ग के देवता के समान पूजनीय माना गया है। वनस्पतियाँ व जलों का सेवन मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क दोनों को तेजस्वी बनाता है। उनके हृदयों को भी विशाल बनाता है। पानी ही इस सृष्टि का जन्मदाता है। जल से ही सब कुछ पैदा हुआ है। जन्म से मरण तक मनुष्य के जीवन के सभी कर्मकांडों यज्ञों में जल का महत्व है। तीर्थ पर जाकर निर्मल सरोवरों और बहती नदियों में स्नान का अपना ही महत्व है। जल दिव्य गुण युक्त है। इसका ठीक प्रयोग शरीर व मन व स्वास्थ्य बनाता है। शरीर व मन को स्वस्थ बनाता है। परिणामतः हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। जल के अभाव में मनुष्य के प्राण कंठ तक आ जाते हैं। जल के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल को सम्मान का पर्यावाचक भी माना जाता है। परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए हैं और उनमें ही प्रयुक्त कर्म के अनुसार शरीर आदि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त होते हैं। मनुष्य के शरीर में 70% रक्त पानी की मात्रा का विस्तार है। पशु पक्षियों का जीवन जल पर ही आधारित है। पेड़ पौधों की पानी की आवश्यकता मौसम आदि पर निर्भर है। पेड़ पौधे जितना पानी लेते हैं उतना वे वातावरण में छोड़ते भी हैं, जिससे जलवायु और ऋतुओं में सुधार होता है। जीवन में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व है। जल ही जीवन है, या कहिए जीवन ही जल है। जल को पीने व सिंचाई के लिए देना भी पुण्य का कार्य माना गया है। जल प्यासे के गले से उतरकर उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। प्यासे के रोम रोम में जीवन संचार हो उठता है। आज की वैज्ञानिक दुनिया में तालाब निरा अवैज्ञानिक अवधारणा सा लगता है। जब हम 80 फुट ऊपर उठकर टंकी बना सकते हैं तो 8 या 18 फुट गहरा गड्ढा खोदकर पानी जमा करने का क्या तुक है। प्रगति का मतलब ही है शीर्ष की ओर उड़ते चले जाना, और हमने ऐसी प्रगति की है कि पानी भी 80 फुट ऊपर टिका दिया है। लेकिन जैसे कबीर कहते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके, वैसे ही तालाब का तर्कशास्त्र समझाता है कि पानी को धरती पर बनाए रखने का तालाब से बेहतर कोई विज्ञान ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। करोड़ों साल पहले जो धरती आग का गर्म गोला हुआ करती थी, उस पर पानी कहाँ से आया यह जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पानी आया उसे सहेज कर रखने की कला का नाम तालाब है। हो सकता है ज्ञानी जन का मन इसे मानने से थोड़ी मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन मन को दशक भर मथेंगे तो जो तत्व निकल कर हाथ लगेगा वह तालाब ही होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। भाई बहन, ऐसे ही वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक